जेनजी के अगले निशाने पर प्राइवेट स्कूल। महंगी फीस और शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ बढ़ रहा छात्रों और पेरेंट्स का आक्रोश। जेएनजी का अगला निशाना प्राइवेट स्कूल वाले शिक्षा माफिया। शिक्षा की लूट से बच्चों से लेकर युवाओं और पेरेंट तक में सुलग रहा है आक्रोश। सत्यपाल चौधरी नई दिल्ली, जयपुर, गाजियाबाद, बिजनौर, लखनऊ नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा छात्रों और युवाओं को कॉकरोच और गंदी नाली के कीधे जैसे अपमानजनक शब्दों से अपमानित करने के प्रतिकार में नई दिल्ली के जंतर मंत्र से उठे आंदोलन ने बरसों से दबे क्रांति और बदलाव के गुबार को विस्फोट में बदल डाला है। खासकर शिक्षा और राजनीतिक भ्रष्टाचार को लेकर देश भर में जन आंदोलन की गूंज रही है। न्यायपालिका से लेकर ब्यूरोक्रेसी और सरकारों तक नौजवानों में आक्रोश है। यह आक्रोश केवल दिल्ली की केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि लखनऊ, रांची, जयपुर और पटना जैसी राज्यों की राजधानी में भी देखने को मिला। युवाओं और जेएनजी के स्वस्फूर्त इस आंदोलन ने केंद्र व राज्यों की सरकारों को शिक्षा के बाजारीकरण, पेपर लीक और बेरोजगारी का जिम्मेदार मानकर उन पर फोकस किया। रांची में इंडिया गठबंधन की सोरेन सरकार के खिलाफ जेएनजी के आंदोलन ने साबित किया कि दलगत राजनीति और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जेएनजी जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम के बजाय मूलभूत सुविधा और अपने हक अधिकार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। शिक्षा के बाजारीकरण और शिक्षा माफिया की मनमानी को लेकर छात्रों, जेएनजी और अल्फा जेएनजी के आक्रोश का बरसों से दबा गुबार फूट चुका है और धीमे धीमे शिक्षा की बिक्री को लेकर आंदोलन अब देश के सभी राज्यों में फैल चुका है। नई दिल्ली, बिहार और रांची में सरकारों द्वारा छात्रों, बच्चों और बच्चियों पर कील ठुकी लाठियों, आंसू गैस, पैलेट गन और यहाँ तक कि AK-47 से किए गए क्रूरता भरे दमन ने इस आक्रोश को और बढ़ा दिया है। भारत की संसद के सदन में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की पूरे मानसून सत्र के दौरान घुसने की हिम्मत तक ना जुटा पाना विपक्ष का नहीं, बल्कि जेएनजी पर की गई बर्बरता का भय ही था। जंतर मंत्र पर अभिजीत दिपके, सोनम वांगचुक और नेहा बोरा की हिम्मत को जब दिल्ली की सत्ता ने तोड़ ढाने की कोशिश की, तो भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस आंदोलन में सीधे एंट्री ली और 20 जुलाई को संसद के घेराव में देश भर के युवाओं को दिल्ली की कॉल देकर मनोबल बढ़ा दिया। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आंदोलन का राजनीतिकरण होने से भी आंदोलन को बचाया ही नहीं, खुद को अलग करके और संसद परिसर में भरी बरसात में छात्रों पर हुई बर्बरता का सवाल उठाकर एक अकेले ने ही पूरी भाजपा सरकार को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसी का परिणाम ये रहा कि जेएनजी का आंदोलन स्वस्फूर्त बनकर गैर भाजपा नीत झारखंड की सरकार के खिलाफ भी खड़ी दिशा हो गया। बेशक नई दिल्ली, जयपुर, पटना, रांची, मुंबई सहित देश भर में आंदोलन की गति धीमी हो गई हो, लेकिन शिक्षा, एग्जाम और रोजगार को लेकर जेएनजी, अल्फा जेएनजी, पेरेंट और छात्र छात्राओं में आक्रोश बरकरार है। प्राइवेट स्कूल संचालकों की लूट को लेकर कई सालों से देश भर में छुटपुट आंदोलन होते रहे हैं। इन आंदोलनों ने शिक्षा रिफॉर्म के लिए आंदोलन की एक भूमिका भी तैयार कर ली है। चूंकि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल पक्ष विपक्ष के नेताओं के हैं, इसलिए शिक्षा के बाजारीकरण के लिए नेताओं को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। बढ़े बढ़े शिक्षा माफिया सांसद, विधायक, चेयरमैन जैसे अहम पदों पर बैठ गए हैं और राजनीति का लबादा और हिचकर शिक्षा बेचने में लगे हैं। नकली डिग्री, पेपर लीक, नकल से लेकर तमाम अनैतिक काम बाजारीकरण के अड्डे बन गई इन्हीं बिल्डिंग में हो रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों से शिक्षा दूर होती दिख रही है, जिसका छुटपुट असर यह भी देखने को मिल रहा है कि जैसे राशन डीलर, सूदखोर, भूमाफिया जैसे लोगों को जनता राजनीति में नकार रही है, वैसे ही कुछ एक चिन्हित कर लिए गए शिक्षा माफिया को भी जनता ने नकारना शुरू कर दिया है। जिन बिल्डिंग में झूठ, फरेब, बाजारीकरण, हेराफेरी और धोखाधड़ी होती हो, उन्हें शिक्षा का मंदिर नहीं, अनैतिक दुकान ही बोला जाएगा। ऐसी अनैतिक दुकानों से शिक्षा हासिल करके युवाओं में नैतिकता कहां से आ पाएगी? इसी तरह की गंभीर चर्चाओं के बीच प्राइवेट स्कूलों, शिक्षा के बाजारीकरण और शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जेएनजी और छात्र आंदोलन का एक मुश्त बिगुल बजाने की फिराक में है और शहर दर शहर शिक्षा माफियाओं और लूट के अड्डे बने प्राइवेट स्कूलों की सूची बनाई जा रही है। अल्फा जेएनजी की तरह प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी कभी भी एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। लेखक, आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर टीम के सदस्य और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर पिछले 12 साल से शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ आंदोलनरत हैं।